हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का विषय आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM011 है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को 3 घंटा समय दिया गया था, पूर्णांक आपका 70 नंबर का था और इसमें से आप लोग को 20 MCQ देखने को मिलेगा, यानी कि 20 MCQ मिलेगा। इसका आंसर चलिए बता देते हैं और आप लोग को क्वेश्चन भी समझा देते हैं, उसका आंसर भी अच्छे तरीके से समझाते हैं और बताते हैं। ये पेपर आप लोगों के बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन जो पहला नंबर का है, 1 नंबर का है कि अशुद्ध जल की मोलरता है, यानी कि अशुद्ध जल की क्या है। तो इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा कि 55.56 होता है। इसका ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि ये बताना है इसमें कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो कक्षकों की आकृति बताती है, यानी कि ऑर्बिटलों की आकृति बताती है। इसमें देखिए कक्षक हिंदी होता है, ऑर्बिटल जो होता है वो इंग्लिश होता है। ठीक, यानी कि हमारा इसमें भी राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखिए ये एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर 14 मार्क किए हैं, 14 पर टिक किए हैं, तो ये वाला गलत है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 12 है। बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि प्रतिचुंबकीय आयन है, यानी कि प्रतिचुंबकीय आयन इसमें से कौन सा है। तो इसका देखिए प्रतिचुंबकीय आयन इसमें से इस ऑप्शन में कौन सा है, चारों ऑप्शन में से। तो आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें से जो होगा Cu2+ होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ये जो स्टूडेंट है बा पे लगाए हुए हैं। ठीक, तो यानी कि इनका ये भी गलत हो गया और ऊपर भी गलत हो गया। ठीक, और फिर अगला देखिए क्या है कि पिरिमिडीय संरचना वाला अणु है, यानी कि पिरिमिडीय संरचना वाला अणु क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा CO3 2- होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, 5 का बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है H2S गैस जबकि H2O द्रव है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही होता है कि H2O की तुलना में H2S की अणु भार है, यानी कि अणु भार है। सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें देखिए इसमें भी गलत टिक किया गया है। आबंधन की कमी नहीं होती, H2O की आबंधन हाइड्रोजन की आबंध होती ही नहीं है, कैसे कहा दें। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आधात परमाणुओं के मध्य प्रातः बनता है, यानी कि क्या बनता है। तो सहसंयोज आबंध बनता है। ये स्टूडेंट जो जिसका पेपर है ये बहुत ही राइट लगाया है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है कि निम्न में से किसका बंद कोण कम है। तो किसका बंद कोण कम होता है। तो इसका देखिए 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा H2O का होता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा H2O का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक आवर्तसारणी में निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो ये किसको व्यक्त करता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, यानी कि हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्या है कि निम्नलिखित में से स्पीशीज में किसकी सबसे उच्च आबंध कोट है। तो किसकी उच्च आबंध, तो दा वाला हमारा राइट आंसर O2+ है, यानी कि ऑक्सीजन पर प्लस है, दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा है क्वेश्चन है कि बेंजीन के पाई तथा बेंजीन के सिग्मा, सॉरी यहाँ पर सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा है, बेंजीन के सिग्मा यहाँ पर देखिए फुल सिग्मा है कि बेंजीन के सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात है। तो कितना होता है बेंजीन के। जो सही आंसर इसका होगा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 4:1 होता है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 का एक अभिक्रिया एक A+B फिर गिब्स C+D फिर +Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया, यह अभिक्रिया संभव है। तो यह अभिक्रिया कहाँ संभव है। तो उच्च ताप पर संभव, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 13 के कि पानी में H/O का भारतम अनुपात है। तो 1.8 होता है। देखिए कैसे होगा, एक का मतलब हाइड्रोजन का कितना होगा परमाणु क्रमांक, तो 1 होता है। फिर अनुपाते कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको काट देंगे 2 से, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अनुपात में छोटा करना तो 1:8, यानी कि हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि जब दिगांशी क्वांटम संख्या L = 0 हो तो कक्षक होता है। तो डंबल होता है, यहाँ पर 2 डंबल लगाए हैं, तो ये वाला
इनका गलत हो गया है, ये वाला इनका गलत हो गया, ये भी देख सकते हैं डम्बल होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो आरे का होता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जलीय विलयन पीएच का मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। देखिए क्षारीय लगाई हैं, ये पढ़ती हैं कि क्या करती हैं। देखिए क्या लगाया गया इसमें, पढ़ते हैं ये स्टूडेंट की क्षारीय नहीं होता। देखिए क्या कहा, यदि किसी शून्य होता है तो उसका विलय क्या होता है, तो आप लोग को बता दें। देखिए शून्य होता है तो अम्लीय होता है। देखिए शून्य से लेकर के आप लोग का 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक, फिर 7 जो होता है उदासीन होता है। फिर 8 से लेकर के आगे 14, 15, 16, 8, 9, 10 ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसमें जो शून्य की बात कर रहा है तो अम्लीय होगा। ठीक, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही जानकारी प्राप्त कर दी है। पानी में H2O का मान वही 13 वाला क्वेश्चन है, यही सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम आयन ऊर्जा न्यूनतम है, तो न्यूनतम क्या होता है, सल्फर की होती है। हमारा ये दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व कौन है, तो सी होता है। देखिए ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर ठीक, फिर आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणाभित्त किसकी होती है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये दा वाला फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है। यहाँ पर विद्यार्थी जो थे जिसका पेपर है वो ऑक्सीजन पे टिक किए थे, आप लोगों को बता दें तो इस पर टिक नहीं करना, ऑक्सीजन पे बहुत लोग विद्यार्थी किए थे और ये फ्लोरीन पर टिक करना है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बता दिए और समझा दिए। 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है, जिसमें और हमारा खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन है आयन विभव को समझाइए, ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए इसको बता देते हैं आयन विभव को। देखिए आयन विभव क्या होता है कि किसी तत्व के एक ही विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन विभव या तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा 2 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। ठीक, फिर अगला क्या है हमारा कि उष्मागतिक से आप क्या समझते हैं, उष्मागतिक से क्या समझते हैं, 2 नंबर ये भी क्वेश्चन पूछा तो हेडिंग डाल लीजिएगा, उष्मागतिक को डाल दीजिएगा। फिर इसमें लिखिएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा हस्तांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफर और ऊर्जा रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है, जिसे उष्मागतिक कहते हैं। बस उष्मागतिक वाला होगा। फिर हमारा गा वाला आबंधन लंबाई की परिभाषा, ये 2 नंबर में पूछा गया आप लोगों का, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ही वर्ग के उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये वाला भी आप लोग समझा करके बता देते हैं। ठीक, फिर आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए बीई के अणु अस्तित्व क्यों नहीं होता है, 2 नंबर में ये पूछा गया था। फिर आवर्त और वर्ग के पदों में z बराबर 14 कहाँ स्थित है, ये वाला भी बताना है आप लोगों को, तो ये वाला 2 नंबर में पूछा गया। समस्थानिक और समभारित तो समझाइए समस्थानिक, ये वाला बहुत सस्ता था तो ये वाला भी आप लोग बता सकते हैं। खा वाला है जब हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किया जाता है तो इसके किस तरंगदैर्घ्य को, ये वाला भी 3 नंबर में पूछा गया था। हुंड का नियम आ गया। देखिए हुंड का नियम एक उदाहरण देखकर स्पष्ट कीजिए, इसमें बहुत नियम पूछा गया। हुंड का नियम पूछा, बाउ का नियम पूछा गया और फिर पाउली अपवर्जन का नियम पूछा, अष्टक नियम पूछा गया, इसमें बहुत नियम पूछा गया, आगे बताएंगे। ठीक, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये फिजिक्स का, आप लोग रसायन विज्ञान का मतलब न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का नहीं है न्यूमेरिकल है, तो इसको भी लगा सकते हैं। 4 नंबर में पूछा गया। फिर अगला थॉम्सन के मॉडल के कमियों को बताइए, यानी कि दोष क्या थे, क्या कहते हैं, 4 नंबर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के और इसके बिंदुओं को लिखिए, अथवा करके भी दिया गया। 5 नंबर में आप लोगों का क्वांटम संख्या क्या होती है, प्रत्येक क्वांटम संख्या की मान और संभावित मान के साथ लिखिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, सिद्ध करने के लिए कहा है कि डेल्टा यू तथा डेल्टा एच का मापन कैलोरीमिति किस प्रकार किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए, तो अथवा करके भी दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं कि अष्टक नियमों को परिभाषित कीजिए और इस नियम को महत्व की सीमाओं लिखिए। फिर अगला हमारा देखिए क्या है, छठवां क्वेश्चन का कहा है कि हैंडरसन समीकरण द्वारा किसी बफर विलयन के पीएच निकालिए। 5 नंबर में अथवा करके पूछा गया कि कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित सहसंयोजी अणुओं को विरचन की व्याख्या कीजिए, तो इस प्रकार से ये वाला भी लिख रहे हैं। बोर के परमाणु मॉडल के वर्णन कीजिए और उसकी सीमाओं को भी लिखिए, तो यहाँ पर भी वो वाला कर सकते हैं। ठीक, अथवा करके दिया गया कि आयनन विभव क्या है, द्वितीय आयनन विभव के सधे विभव से अधिक क्यों होता, तो ये वाला आप लोग को बताए हैं। इतना ही क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर आप लोग इतना तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही ये पेपर आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है। और
और ये पेपर आप लोगों का इतना ही था। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से संपूर्ण जानकारी को हल के साथ और आप लोगों को जानकारी प्राप्त करा दिए हैं और बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छा 11 के स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।